गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल सर। आज हम आपका 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वेटेज सीबीएसई में है 10 मार्क्स की। आपने 11th क्लास में प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे जिसमें आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट पढ़ा था। लेकिन 12th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? जिनका मेन मोटिव होता है सर्विस करना। और जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, उसमें उनका मेन मोटिव था प्रॉफिट कमाना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन मोटिव है सर्विस। कौन कौन से सर्विस मोटिव के साथ होते हैं? एनजीओस, क्लब्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मंदिर वगैरह, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज। ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल नहीं बनाते, ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने की पहले कोशिश कीजिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ रियल इन नेचर। रियल अकाउंट जो एसेट्स का अकाउंट होता था, जिसमें रूल लगता था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपका 1 नंबर एमसीक्यू में भी आ सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, तो आप बोलेंगे रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समराइज वर्जन ऑफ कैश बुक। कैश बुक आपकी डेली बनती है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर बनता है उन कैश बुक के बेसिस पे ही। ये किसी भी एनजीओ क्लब का ये बताता है कितना पैसा आया या गया। ऐसे ही आपका इसके बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर। जो आपका क्लब का सरप्लस या डेफिसिट बताता है। जो आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा था वो प्रॉफिट या लॉस बताते थे, लेकिन इनका मोटिव सर्विस मोटिव है, तो प्रॉफिट या लॉस की जगह यहाँ पे आता है सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस का मतलब ये होता है कि क्लब की इनकम ज़्यादा है खर्चे से, और डेफिसिट का मतलब रिवर्स। फिर उसके बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट समझिए क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस नेचर का होता है? रियल नेचर का। क्या फॉर्मेट होता है? रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक से, या अगर क्लब की या चैरिटेबल हॉस्पिटल की कोई एफडी है, जैसे साईं बाबा मंदिर है आपका शिरडी का, बहुत उस पर रेवेन्यू आता है, तो आप अगर जाके नेट पे देखेंगे तो उनकी बहुत सारी एफडीज़ भी करा रखी हैं। मंदिर भी आपके ट्रस्ट भी एफडी बनवाते हैं, तो ये एफडी अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर में बनी हुई है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैंक और एफडी अगर दे रखा हो, एंड इट्स एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक। अब रिसिप्ट का मतलब पैसा आना और पेमेंट का मतलब पैसा जाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पेमेंट में क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता ही है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स एसेट्स का खर्चा होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोजाना के खर्चे। तो ये एनजीओस अगर कोई एसेट खरीदें या रोज़ के खर्चे पे करें, पैसा जाना चाहिए, पैसा गया तो वो पेमेंट साइड में आएगा, और पैसा आया तो किस साइड आएगा? रिसिप्ट साइड में। अब आप ये समझने की कोशिश करिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको पता चल गया, विच विल गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और रेवेन्यू जो एक अकाउंटिंग ईयर तक देता है आपको बेनिफिट, खर्चा। ऐसे ही उसका रिवर्स होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रोज की रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट मतलब कभी कभी वाली रिसिप्ट, वन टाइम रिसिप्ट। जैसे आप साईं बाबा शिरडी साईं बाबा मंदिर जाते हो तो जो उनकी गुल्लक में पैसा डालते हो तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है साईं बाबा मंदिर की। लेकिन आप एक ह्यूज अमाउंट देते हो उनको मंदिर बनवाने का, तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, वन टाइम रिसिप्ट। किसी स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन देते हो आप, तो वो वन टाइम रिसिप्ट है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। रोजाना की रिसिप्ट आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है, और कभी कभी वाली रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। अब आपको ये डिफरेंस जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पेपर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है, उसी के बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
पेपर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन के आएगा और उसी के बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्यों जानना होता है? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है आपका, उसको तो आप डालते हो सेलेक्ट करके बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्लब की रोज की इनकम होती है, उसे हम इनकम में डालते हैं, और जो कैपिटल रिसिप्ट है उसे हम लाइबिलिटी में डालते हैं, वन टाइम रिसिप्ट। अभी बताएंगे आपको कैपिटल रिसिप्ट के और एग्जांपल बताएंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोबारा से रिवाइज करते हैं। 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है आपका एनपीओ, जिसका मेन मोटिव होता है सर्विस मोटिव, जिसमें आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल इन नेचर। जैसे का रूल होता था डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉमिनल इन नेचर, जो क्लब का बताएगा सरप्लस या डेफिसिट। जैसे इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स। और बैलेंस शीट वैसे ही होती है जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टार्ट कैसे होता है? कैश एंड बैंक बैलेंस से। और अगर कोई एफडी बनवा रखी हो, जैसे बताया आपको साईं बाबा मंदिर ने, कोई साल के शुरू में एफडी हो, इनका ओपनिंग यहाँ तो क्लोजिंग यहाँ पे आपका पैसा आया और पैसा गया। पैसा गया किसी भी चीज़ के लिए, चाहे रोज़ का खर्चा हो, चाहे कभी कभी का कोई फिक्स एसेट खरीदा या इन्वेस्टमेंट की। साईं बाबा मंदिर बहुत जगह इन्वेस्ट भी करता है, तो इन्वेस्टमेंट मेड आपकी किस में आ जाएगी? पेमेंट। अगर उसका इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारा किस में आ जाएगा? रिसिप्ट, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? वन टाइम रिसिप्ट, जो कभी कभी मिलती है, वो आगे अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका लिखा हुआ है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट मेड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लब का सैलरी पेड, ऑनरेरियम टू एनी पर्सन। ऑनरेरियम होता है सम्मान देना किसी को, ऑनर करना। जो एनजीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें से बाहर से लोग आते रहते हैं, उनको हमारे को सम्मानित करते हैं, तो रोज़ का ही खर्चा माना जाता है। रिफ्रेशमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन की सब्सक्रिप्शन, जैसे आपके घर में भी न्यूज़पेपर आता है वैसे ही क्लब्स में आता है। कैपिटल रिसिप्ट होती है कभी कभी, ये वर्ड है लेगेसी। लेगेसी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेगेसी क्या होती है? जब कोई बंदा जिसका कोई नहीं होता, वो अपना सारा पैसा किसी ट्रस्ट के नाम करके जाता है। द अमाउंट गिवन टू ए क्लब क्या होता है? वो विल ऑफ ए डिसीज पर्सन, जो अपनी विल में सारा पैसा किसी क्लब के नाम कर जाता है। डिसीज पर्सन मतलब जो बीमार या मर नहीं रहा। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर सिंपल डोनेशन मिलेगी आपको, सिंपल डोनेशन किसी मंदिर में, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है दान पेटी पे। लेकिन आप एक लंबा चेक दे देते हो मोटा, किसी की मंदिर बनवाया जाए, तो वो मंदिर के लिए कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। लाइफ मेंबरशिप फीस स्पोर्ट्स क्लब में देनी पड़ती है, जो वन टाइम ही देनी पड़ती है हमारे को लाइफ मेंबर बनने के लिए। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एट स्पेसिफिक डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, बात एक ही है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो सब्सक्रिप्शन होती है, एनुअल फीस देते हो आप स्पोर्ट्स क्लब में। लाइफ मेंबरशिप फीस जो वन टाइम दी जाती है, और सब्सक्रिप्शन जो एनुअल हर साल देनी पड़ती है। एंट्रेंस फीस भी होती है आपकी, जो एंट्रेंस फीस आपको एंटर करने के लिए देनी पड़ती है। ये एंट्रेंस फीस आपको क्वेश्चन बताता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। अगर पेपर में कुछ मेंशन ना हो तो एंट्रेंस फीस को माना जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर आपका लिखा हो एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज, स्पेसिफिक लिखा हो, तो हम उसे क्या मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। और जनरल डोनेशन बता ही दी आपको, दान पेटी में जो आप डालते हो। तो फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख लेते हैं। क्या फीचर है? इट इज़ रियल इन नेचर, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड क्लोजेज विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, या एफडी भी आ सकती है। इट इज़ समराइज वर्जन ऑफ कैश बुक, ये समराइज वर्जन ऑफ कैश बुक का है। कैश बुक डेली बनती है, ये आपके साल के एंड में बनता है। इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि कैश बुक है तो उसमें नॉन कैश एक्सपेंस नहीं आते, लाइक डेप्रीसिएशन। एंड इसमें पैसा जाना चाहिए। इट इंक्लूड्स पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एज वेल एज फ्यूचर। पैसा आएगा या जाएगा? सैलरी पे की आपने, कोई पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, इस साल पे कर दी, तो प्रीवियस ईयर की सैलरी पे करो, इस साल की पे करो, या अगले साल की एडवांस पे करो, पैसा जाना चाहिए। ऐसे ही
सेम इसमें है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बताया ये भी आ सकता है एमसीक्यू में, नॉमिनल अकाउंट के नेचर होता है। इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सपेंडिचर होता है, अमाउंट इनकम अमाउंट। पेपर में आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा, उसी के बेसिस पे आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे पहले भी बताया आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रोज का खर्चा है, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, लाइक सैलरी पेड, रेंट पेड, रिपेयर्स, डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, एडवर्टीजमेंट। और रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट आपको बताइए क्लब की रोज की इनकम, सब्सक्रिप्शन, एनुअल फीस, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डोनेशन, ये सब आपकी इनकम में आ जाएगी। एंट्रेंस फीस तब आएगी जब आपकी नॉट कैपिटलाइज होगी, और अगर कैपिटलाइज होगी तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट में चली जाएगी, बैलेंस शीट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बनाना पड़ेगा। पेपर में क्या बन के आएगा आपका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बेसिस पे बनाना। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी था, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, और कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है। फीचर कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। इट इज़ नॉमिनल इन नेचर, ये आपको बताया, एक मार्क का पूछा जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट आती हैं। इट इंक्लूड्स नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन वहाँ नहीं आती थी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, कहाँ आएगी वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे आपके 11th क्लास में आपका फाइनल अकाउंट्स आता था, उसमें एडजस्टमेंट दे रखी होती थी, तो पेपर में इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, उसके नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होंगी लाइक डेप्रीसिएशन वगैरह, जो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो डेप्रीसिएशन हमारी एडजस्टमेंट में मिलेगी, और हमें उसे कहाँ दिखाना है, एक्सपेंडिचर में, और एसेट में से क्या कर देना उसको, माइनस। अब बैलेंसिंग फिगर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। जैसे आप ट्रेडिंग P&L बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट को आप कैपिटल में क्या कर देते थे, एड अप, और नेट लॉस को कैपिटल में से क्या कर देते, माइनस। ऐसे ही जो आपके NGOs हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उनकी अगर इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं कहा जाता, उस चीज़ को सरप्लस कहा जाता है, क्योंकि इनका सर्विस मोटिव है। सरप्लस क्या होता है, अगर आपकी इनकम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो आपका क्या होता है, डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो आपका ये आएगा, और ये आप जैसे 11th क्लास में नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हैं, वैसे ही सरप्लस को आप कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। कैपिटल की जगह सब्स्टिट्यूट वर्ड होता है कैपिटल फंड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड, क्योंकि उनका मेन मोटिव आपका प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए कैपिटल नाम ना लिख के वो क्या लिखते हैं, कैपिटल फंड लिखते हैं। अब आप सोचेंगे कैपिटल फंड आएगा कहाँ से, तो हमारे को ये जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, पेपर में आपको बनाना आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, लेकिन हमारे को वर्किंग नोट में बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, जो हमें वर्किंग नोट में बनानी पड़ती है। उससे आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है कैपिटल फंड। कैसे, आपको एसेट एट द बिगनिंग दे रखे होंगे क्लब के, और लाइबिलिटी दे रखी होगी, उसे आपको पुट कर देना है, और यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकालनी है कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बना के, और वही आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये कैपिटल फंड दिख रहा होगा आपको, उसी में ही आपको ये वाला सरप्लस ऐड करना होगा, या अगर आपका डेफिसिट आएगा तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पेपर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के साथ वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाई जाएगी, जिसका मेन मोटिव क्या है, क्या निकालना, कैपिटल फंड। उसी कैपिटल फंड को यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और ये जो सरप्लस आता है ऐड होता है, और डेफिसिट आता है उसको ही क्या कर दिया जाता है, माइनस। लास्ट में आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। ये आपकी क्लास ओवर होती है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या बताया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक NGOs, क्लब्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज। इसमें बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच इज़ रियल इन नेचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल इन नेचर, इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल नेचर का होता है, इसमें पैसा आया तो इधर, गया तो इधर। फिर आपको डिफरेंशिएट बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वन टाइम एक्सपेंडिचर विच विल गिव यू बेनिफिट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट मेड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज के खर्चे, जैसे क्लब के होते हैं, सैलरी पे करते हैं, साईं बाबा मंदिर में भी काम करते हैं लोग, उनको सैलरी मिलती है, ऑनरेरियम, किसी को सम्मान कर दिया, रिफ्रेशमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। कैपिटल रिसिप्ट
आपकी वन टाइम रिसिप्ट, कभी कभी रिसिप्ट, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट करना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसी को सेल करना कैपिटल रिसिप्ट है। लेगेसी, ये जो आपके लेगेसी है वो यहाँ से चुन के आप कैपिटल रिसिप्ट है तो आप ये डाल देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस साइड। लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर सिंपल डोनेशन दे रखी है तो वो आपकी आ जाती है रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम में। और कोई पर्पस के लिए रिसिप्ट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर पवेलियन फंड, क्रिकेट ग्राउंड होता है, पवेलियन बनानी होती है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वो आपकी आ जाती है लाइबिलिटी में। अब उसके बाद फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताएं, नॉमिनल होता है जस्ट लाइक पीएनएल होता है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस भी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे डेप्रिसिएशन आती थी वैसे इसका बैलेंसिंग फिल या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। और आपको वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, एसेट और लायबिलिटी दे रखे होंगे, कैपिटल फंड आएगा, कैपिटल फंड को कैरी करना है और उसमें यहाँ का सरप्लस या डेफिसिट क्या कर देना आपने माइनस, और लास्ट में बैलेंस शीट क्या हो जाएगी आपकी मैच। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको जल्दी अपडेट करेंगे।